नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है कोटपुतली से, जहां पर हुआ ऐसा धमाका जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। बरडोत कस्बे में दीप उत्सव की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक खबर सामने आई है। आतिशबाजी के लिए बाजार से बारूद पोटाश लेकर घर लौट रहे ये 4 लोग, 2 अलग अलग यहाँ मां बेटे अचानक बारूद में घर्षण से लगी आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए। दोनों घटनाओं में हादसे की वजह बना पोटाश। जेब में रखा पोटाश अचानक मौत का सामान बन गया। जरा सोचिए, अगर चलता फिरता बम लेकर घूम रहे ये लोग, एक छोटी सी लापरवाही और पल भर में जिंदगी तबाही में बदल जाए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है कोटपुतली की, जहां जेब में रखा रासायनिक पोटाश धमाका बन गया। अब सवाल ये है कि आखिर इतना खतरनाक केमिकल खुलेआम कैसे बिक रहा है और लोगों को इसकी असली बारूद जैसी ताकत का अंदाजा क्यों नहीं है। चारों झुलसे लोगों को अस्पताल लाया गया है। पहली घटना बात करें तो अजमेरीपुर ग्राम की है। दूसरी घटना देखिए बंदीन गांव की है। चारों लोग बरडोत बाजार में धनतेरस की खरीदारी के लिए आए थे और जेब में पोटाश रख कर जा रहे थे। अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि तेज धमाका हुआ और ये फट गया। चारों लोग झुलस गए और चारों का ही अस्पताल में उपचार जारी है। और देखिए ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं। बंदीन गांव की घटना है कोटपुतली की, और कोटपुतली की ही अजमेरीपुर गांव की घटना है, जहां बैग में धमाका हुआ। बंदीन गांव में मां बेटे झुलस गए और अजमेरीपुर में देखिए मां बेटे घायल हो गए, जिनके बरडोत बाजार में हादसा हुआ। इन्होंने पॉकेट में रखा हुआ था पोटाश। तो देखिए सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं कि जब पोटाश प्रतिबंधित है तो मार्केट में क्यों बिक रहा है, और जब पता है खतरनाक है तो लोग खरीद क्यों रहे हैं। अपनी जान से सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं। चलता फिरता बम है ये पोटाश, जो कहीं भी फट जाता है, और हुआ भी यही है। और देखिए बड़ी मात्रा में जमा पोटाश विस्फोटक की तरह काम करता है। चलता फिरता बम लेकर यहाँ पर लोग घूम रहे थे। किसी ने बैग में रखा हुआ था तो किसी ने रखा हुआ था जेब में, और फट गया। कहीं माँ बेटा तो कहीं माँ बेटी घायल हो गए और अस्पताल में उपचार इनका जारी है। पोटाश को सूखी और ठंडी जगह पर रखें, किसी ज्वलनशील चीज से दूर भंडारण इसका करें। पीपीई किट पहनकर ही इसे हैंडल किया जाए। लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ही इसे खरीदें। देखिए कौन कौन से मानक है वो आपको बता रहे हैं। सूखी जगह पर रखें, ठंडी जगह पर रखें। लाइसेंस धारक जो विक्रेता है उससे ही पोटाश खरीदें। किसी ज्वलनशील चीज से इसे दूर रखें। पीपीई किट पहनकर इसे हैंडल करें। और ये तमाम उपाय हैं जो आपको जानना जरूरी है, और ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि कल दिवाली का त्यौहार है और आशंका बढ़ जाती है ये कि बड़ी संख्या में लोग जो है पोटाश खरीदते हैं और खुलेआम ही मार्केट में बिक भी रहा है। तो सवाल हम ये खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों खुलेआम मार्केट में इसकी बिक्री हो रही है। और सहयोगी हिमांशु के पास चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है। हिमांशु, इतना खतरनाक ये पोटाश है, इसलिए इसे कहा जाता है चलता फिरता बम, जो कहीं भी फट जाता है। और हुआ भी यही है, कहीं माँ बेटा झुलस गए तो कहीं माँ बेटी झुलस गए बुरी तरह से। मौत का सामान लेकर ये लोग घूम रहे हैं और मौत के सामान की खुलेआम बिक्री भी हो रही है। ऐसे में ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, पहला तो ये कि इनको रोकने को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और कदम उठाने इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं हिमांशु क्योंकि कल दिवाली का त्यौहार है। ऐसे में आशंका बढ़ जाती है कि लोग मार्केट में जाएंगे और पोटाश की खरीदारी करेंगे। ये दीपावली जब से नजदीक आई है तब से पोटाश की बिक्री भी बढ़ी है। इसको बेचना कहीं ना कहीं बेचा नहीं जा सकता, उसके बावजूद भी जो है पोटाश खुलेआम बिक रहा है। कल दोपहर के करीब एक माँ बेटा बरडोत मार्केट के अंदर आए थे। दिवाली की शॉपिंग के बाद जब बच्चे ने जिद की तो उसकी मम्मी ने उसे पोटाश दिलवाया। पोटाश वो एक पटाखा है, उसको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पटाखा सस्ता है और पोटाश भी सस्ते में मिलता है। इसी वजह से पोटाश की हिमांशु, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ, और आप जानकारी दीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार जरा हमारे साथ खास मेहमान कृति श्रीवास्तव जी हैं, केमिकल एक्सपर्ट। कृति जी, स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। क्योंकि हम ये जो विषय है पोटाश से जुड़ा हुआ बार बार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कल दिवाली का त्यौहार है और ये आशंका है कि लोग जाएंगे जो अवेयर नहीं है कि ये पोटाश चलता फिरता बम है, मार्केट से खरीदेंगे। तो अगर खरीदते हैं तो किन बातों का ध्यान वो रखें
और मैं चाहूँगी आप विस्तार से जानकारी दीजिएगा पूरा डिटेल में कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पोटाश ये कितना हार्मफुल है। जी नमस्कार। और सबसे पहले एनडीटीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी। जैसा कि आपने बताया अभी कि पोटाश जो है ये बहुत ही हानिकारक है और इसे लोग सस्ते पटाखा समझ के खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी पटाखे में पोटाश ही नहीं होता है, उसके अलावा भी कई सारे केमिकल होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, बेरियम है, जो कि ध्वनि और प्रकाश के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पोटाश का किसी भी पटाखे में जो उपयोग है वो इसलिए किया जाता है कि वो जल्दी से आग पकड़े। तो जब आप सिर्फ पोटाश को जला रहे हैं तो वो एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है और बहुत तेजी से ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो उसका काम है पटाखे में। तो जब इस तरह का जो आप पोटाश का कोई भी सॉल्ट है, जैसे पोटेशियम के सॉल्ट अगर उसमें हम बात करें, पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इस तरह की चीजों को आप जला के उससे पटाखा जैसा कुछ प्रभाव पैदा करना चाहते हैं तो वो सिर्फ जलेगा। पहली बात, उससे ना तो कोई रोशनी आएगी, ना उससे कोई ऐसे धमाका होगा, बल्कि आप झुलस जाएंगे। तो इस तरह का जो प्रैक्टिस है, अगर कोई पोटाश खरीद रहा है, कहीं मिल रहा है, इसे तुरंत ही रोके जाने की आवश्यकता है और दर्शकों को और बाकी सभी लोगों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है। ये सस्ता जरूर है, लेकिन ये पटाखा नहीं है, ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। और इस सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने देखा पोटाश इन्होंने पॉकेट में रखा हुआ था, किसी ने बैग में रखा हुआ था, उसमें जैसे ही ये घर्षण हुआ या ये कहें कि रगड़ जैसे महसूस हुआ तो उसके बाद ये फटा और उसके बाद धमाका हो गया। एक आम पटाखा अगर कोई व्यक्ति लेकर जा रहा है, पॉकेट में हो, बैग में हो, क्या उसमें भी चांसेस है इस तरह से होने के, कृति जी? देखिए, वैसे तो गर्मी से पटाखे आग पकड़ते हैं। अभी एक हाल ही में एक जो स्लीपर बस में भी एक घटना देखी गई थी, जिसमें बस के अंदर पटाखे भरे हुए थे। तो पटाखे गर्मी से आग पकड़ते हैं, लेकिन पोटाश, अगर सिर्फ आप पोटाश ही लेके जा रहे हैं तो वो बिल्कुल बहुत तेजी से आग पकड़ेगा। हल्की ही गर्मी से वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है और ऑक्सीजन जहां पहुंचे वहां पे तुरंत आग लग जाती है। तो पोटाश, बाकी अगर आप एक पटाखे के साथ उसे कंपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये बहुत तेजी से आग पकड़ लेगा। पटाखे भी आग पकड़ते हैं, लेकिन थोड़ा इतना जल्दी नहीं पकड़ते। और अगर पटाखे खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि अब तो लोगों को बताया जा रहा है कि ग्रीन अगर पटाखे फोड़ने तो आप ग्रीन पटाखे फोड़िए, वो ज़्यादा सही रहते हैं। तो अगर खरीदारी कर रहे हैं तो किन किन बातों का, कृति जी, ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, पहले तो इसमें पटाखे बेचने वाले जो हैं उनके पास लाइसेंस का होना जरूरी है। तो आप यहाँ वहां से खरीदने से अच्छा है जहाँ लाइसेंसधारी विक्रेता होते हैं उनसे खरीदें। ग्रीन पटाखा या जिसे ई पटाखा कहते हैं, इस समय काफी ज्यादा चलन में आ रहा है। जो हमारी ही, मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। हमारे जो भारत में CSIR करके होता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने इस तरीके के पटाखे जो है उनको डेवलप किया है और वो कई तरह के कमर्शियल नामों से मिलते हैं। तो उनकी खास बात क्या है कि एक तो जो आपने बताया कि सुरक्षित होते हैं, वो प्रदूषण भी कम करते हैं और उनके अचानक से आग पकड़ लेने की संभावना भी कम है, क्योंकि वो किसी ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किए बिना हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिस्चार्ज जो है उसके थ्रू जलते हैं। तो उसमें धुआं भी कम होता है, उसमें रोशनी अच्छी आएगी, आवाज आएगी पटाखे हम जिस चीज के लिए जलाते हैं, और उनका ऐसा नहीं है कि वो आपने जेब में रखा है तो आग पकड़ लेंगे। तो बिल्कुल वो बहुत सुरक्षित है, पर्यावरण के लिए भी और जो उन्हें उपयोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सुरक्षित है। और पेरेंट्स किन बातों का ध्यान रखें? मैं चाहूंगी एक छोटी सी अपील आप उन तमाम पेरेंट्स के लिए करिए, जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लापरवाही कर जाते हैं और बच्चे उस लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। कृति जी। जी बिल्कुल, पेरेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि जब पटाखे चला रहे हैं बच्चे, जो कि बच्चे तो मानते नहीं है, वो तो पटाखे चलाएंगे, तो आपको उनके आसपास ही रहना है। इसके अलावा एक खास सावधानी जो रखनी चाहिए, दिवाली के दिन या जब भी बच्चे पटाखे चला रहे तो उन्हें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सिंथेटिक कपड़े हैं, सिंथेटिक टी-शर्ट, जीन्स वगैरह जो होते हैं, जूते, फिर आपकी मौजूदगी में जब बच्चा चलाएगा और आप उसको सिखा देंगे किस तरीके से सुरक्षित तरीके से इसे चलाना है, तो बिल्कुल ऐसी दुर्घटना जो होती है उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कृति जी, हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए। और चलिए इस बीच अगली बड़ी खबर जानिए, जैसलमेर से मिल रही है, जहां पर बस अग्निकांड मामले से जुड़ी अपडेट ये है कि FSL रिपोर्ट इस मामले की आई सामने और ये FSL रिपोर्ट कई तरह के खुलासे कर रही है, चौंकाने वाले। रिपोर्ट ये बता रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगी, बस की AC वायर में हुआ था शॉर्ट सर्किट, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। वहीं CIRT पुणे की टीम ने भी जांच की है और CIRT पुणे की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट में, यहाँ की रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बात सामने आएगी वो अपडेट भी आपको देंगे।
और ये जो जानकारी साझा की गई है FSL रिपोर्ट को लेकर, ये साझा की गई है जैसलमेर SP की ओर से। बस में आग लगने से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है।